ज़फ़र इकबाल मनहास राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर। ये इनका राजौरी पुंछ का दौरा है। चूँकि राजौरी और पुंछ जो इससे पहले जम्मू के साथ थे, अब अनंतनाग के साथ हैं। नई डिलीमिटेशन में जो सीट बनी है वो है राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी की हिमायत भी हासिल है, राजौरी पुंछ के दौरे पर क्या लगा इनको, और राजौरी पुंछ के लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को क्यों वोट दें, क्या है इनके जहन में, तमाम बातें आज ज़फ़र इकबाल मनहास साहब से करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे एहसास है आप थके हुए भी हैं और मसरूफ़ भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बहुत उसके बाद भी आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। सर ये बताइए कि आप पिछले 3 दिन से राजौरी और पुंछ में हैं और अगले 1-2 दिन और गुजारने का इरादा है इंशाअल्लाह। आपने रोड शो किए, आप छोटी छोटी जगहों पर भी गए, छोटे छोटे गाँवों में भी। क्या लग रहा है आपको? चूँकि आपकी पार्टी नई नई है, इसलिए ये सवाल बनता है कि राजौरी पुंछ के लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ। देखिए, राजौरी और पुंछ के लोगों में एक बड़ा तबका ऐसा है जो पहले से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिनके साथ मेरे ताल्लुकात रहे हैं, कल्चर के ताल्लुक से, ज़बान के ताल्लुक से, प्रोग्रामों के ताल्लुक से, अदब के ताल्लुक से, रिश्तों के ताल्लुक से और समाजी ताल्लुकात भी रहे हैं मेरे। तो मेरे ख़्याल में इस जम्मू ये राजौरी पुंछ के अंदर ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी बड़ी है, जिसमें न सिर्फ पहाड़ी लोग शामिल हैं बल्कि कश्मीरी ज़बान बोलने वाले और गोजरी ज़बान बोलने वाले भी लोग हैं, जिसमें अफसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मैं भी एक अपने ज़माने में एक मुलाजिम तो रहा हूँ। तो ये जो आज का हमारा प्रोग्राम था, एक्चुअली में थोड़ा सा डिले हुआ। उसकी वजह ये थी कि मेरा इरादा पीर की गली से आने का था। तो मेरा ख्याल था कि मैं अपने जो मेरे गांव हैं, डुगरा हैं, वहाँ से शुरू करूँगा, पांचसरा से शुरू करूँगा। लेकिन कुदरत के अपने फ़ैसले होते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, गली बंद हो गई जी। तो मुझे मौका नहीं मिला आने का। तो फिर हमने नौशहरा के रास्ते से आने का फ़ैसला किया। मेरे साथ मोहतरम चौधरी जुल्फ़कार साहब भी थे, कुछ और दोस्त भी थे, मंजीत सिंह जी भी थे। तो राजौरी में भी लोगों का रिस्पांस माशाअल्लाह काफ़ी ठीक ठाक रहा। फिर उसके बाद एक जलसा भी हुआ, उससे भी मैंने अपनी बात की लोगों के साथ। शाहदरा शरीफ रात को मैं बैठा, उसके बाद अगले दिन में 10, 20, 30 के करीब डेपुटेशन थे जिनसे मेरी बातचीत हुई। उसमें इंटेलेक्चुअल भी थे, सियासी शख्सियात भी थी, समाजी शख्सियात भी थी। कुछ लोगों को के कुछ खदशात थे जिनको मैंने दूर करने की कोशिश की। तो आज हमारा प्रोग्राम जो था वो बड़ा ही थका देने वाला था कि बीजी से मुझे आना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली सड़क इतनी ख़राब है जी कि जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो वहाँ से मुझे चंडीगढ़ से हमने अपना सफ़र शुरू किया। बफलियाज के रास्ते भी जगह जगह पर लोगों ने, दराबा में, सुरलकोट में लोगों ने हमारा इस्तकबाल भी किया, रेस्पॉन्स भी दिया। और मेरा ख्याल में कोई 300-400 के करीब गाड़ियों का काफ़िला था जी, जो पुंछ शहर तक पहुंचा। फिर पुंछ शहर में वो लोग भी गाड़ियों में से उतरे, यहाँ भी लोग वेट कर रहे थे। सैकड़ों लोगों का ये काफ़िला शहर के बीचों बीच गुजरा और पूरे शहर ने हमें न सिर्फ ये कि हाथों हाथ लिया, बल्कि उन्होंने हार भी हमारे गले में डाले, तो फूल भी हम पे बरसाए, मिठाइयाँ भी बांटी। उसके बाद मुझे एक तकरीर करने का भी मौका मिला जिसमें मैंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया। जी सर, ये बताइएगा कि पहाड़ियों की एक बड़ी तादाद इस खित्ते में रहती है, तो आप ख़ुद पहाड़ी हैं, पहाड़ी काज के लिए और ख़ास तौर से पहाड़ी लिटरेचर जो है उसको मंजर आम पर लाने में आपका बड़ा अहम किरदार रहा है जी। लेकिन कुछ पहाड़ी जो नाला हैं, शायद आपसे या आपसे नहीं, आपकी जमात से, तो उनका ये मानना है कि ज़फ़र इकबाल मनहास साहब जो हैं वो पिछले 2-3 साल में जो पहाड़ियों ने एक्टिविटीज़ की हैं इसमें पर्दे के पीछे रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं रहे। तो आज अगर ये पहाड़ी बनकर आपसे वोट मांगते हैं तो इस कॉज में हमारे साथ क्यों नहीं रहे? उस वक्त ये कहते थे कि नहीं, मेरी पार्टी नाराज़ हो जाएगी। पहली बात यह है कि मेरी पार्टी कभी मुझसे नाराज़ नहीं थी, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। अगर मेरी पार्टी मुझसे नाराज़ होती तो फिर राजा मंजूर से भी नाराज़ होती, तो वो भी तो उसका हिस्सा थे। तो पार्टी की नाराज़गी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट खुद भी 50% पहाड़ी हैं। उनकी वालदा मोहतरमा पहाड़ी थी, वो बिजहामा उड़ी में पैदा हुए
पहाड़ी माहौल में पले बड़े हैं। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पहाड़ी लोग वो जो हैं, ये अल्ताफ़ साहब जो हैं, उन्होंने पहाड़ी क्रास की बहुत ज़्यादा हमायत की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो वो मुझे, अल्ताफ़ साहब हूँ, अपनी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी जमात मुझे मेरी माँ से या मेरी माँ बोली से अलग नहीं कर सकती। ठीक है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मुझे माफ़ करें, जो कम से कम लफ्ज़ में उनके लिए इस्तेमाल करूँगा वो बड़े ही कम ज़र्फ़ हैं, क्योंकि कोई कम ज़र्फ़ ही उस शख्स को के पर इस हवाले से उंगली उठाएगा जिस शख्स ने अपनी जवानी के बेहतरीन साल इसमें दिए हों इस काज में। आपने लिटरेचर की बात की, अदब की, उससे ज़्यादा मैंने पहाड़ी को एक तहरीक के तौर पे लेकर काम किया है। और ये रिश्ता कोई 2-3 साल का नहीं, 40-45 साल का है। अब ये 2-3 साल से जो बात ये आपसे कह रहे हैं, कुछ लोग जो पब्लिसिटी के भूखे होते हैं, वो छोटे से छोटी बात लेकर बात कम करते हैं तो बोलते ज़्यादा हैं। उन्हें एक आदत होती है कि मीडिया के सामने जाकर बयान दो, अलग अलग बयान दो, फिर एक दूसरे के कपड़े फाड़ो। तो इसलिए मैंने काम किया, बहुत काम किया, पर्दे के पीछे भी किया, पर्दे के बाहर भी किया। मेरे लिखे हुए नोट, मेरी मुलाकातें एक एक मौजूद हैं। इवन उस दिन भी, जिस दिन ये लोग मिलने के लिए गए, मैं अलग से होम मिनिस्टर से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया मुझे, उस वक्त वहाँ NSA भी थे, कि मैं पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे रहा हूँ। गवर्नर साहब ने से मैं मिलता रहा था, अक्सर मिलता हूँ, तो उन्होंने भी ये दिया, बाकी लोगों ने भी दिया। मेरा नोट भी उनके पास था। उनने कहा जो आपने मांगा है उससे ज़्यादा मैं दूंगा। उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैं एक जवाब आज देता हूँ। इसके बाद मुझे यकीन है आप ये सवाल मुझे नहीं पूछेंगे कि जब मैं होम मिनिस्टर से ये बात करके निकला, दूसरे कमरे में हमारा वफद था, उनने कहा वहाँ आप भी बैठें। मैंने कहा सर वहाँ मैं नहीं बैठूँगा। उसकी अपनी वजूहात है, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग उन सारी बातों को समझें। अगर आप किसी मीटिंग में आपने खड़े किसी बड़े बुज़ुर्ग की इज़्ज़त उतारें, गाली दें किसी बड़े बुज़ुर्ग को, मुझे नहीं, दूसरे को दें, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। जी बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहता था कि लोग हमारी ये सारी हरकतें देखें। तो मैंने उनसे बात, जब अंदर से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, तो कम से कम 2-4 लोगों को मैंने फ़ोन पे ये बात कही, जिनमें एक अफ़सर हैं हमारे, बड़ी रैंक पर हैं, पुलिस के अफ़सर हैं, उनसे मैंने बात की। शायद नाम उनको बताना ठीक रहे ना रहे। दूसरे अब्दुल हक साहब हैं हमारे एक्स मिनिस्टर, उनको मैंने कहा। राजा शुजात साहब हैं जो हमारे एक्स सेशन जज हैं, उनको मैंने फ़ोन पे बताया। मीर जहांगीर आलम साहब हैं हमारे, जहांगीर दानिश उन्हें हम कहते हैं, डॉक्टर, ही इज़ फ्राम करना, उनको मैंने कहा कि आपको मुबारक हो, कौम को मुबारक हो, हमारा काम हो गया। अब वो अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये बड़े छोटेपन का मुजाहरा है। अगर वो ये सोचते हैं कि वो एक बार चले गए तो उससे पहाड़ियों को रिजर्वेशन हो गई 2 साल 3 साल में, ये 40 साल से ये प्रोसेस चल रहा था। ये रफ्ता रफ्ता ये प्रोसेस चला। इस प्रोसेस में आपको ये भी पता होगा कि एक GD शर्मा कमीशन बना था जिससे PSP को 4% भी मिले थे जी। तो ये उसी की अगली कड़ी थी। तो इसके लिए किसी एक को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए या किसी को डिसक्रेडिट नहीं लेना चाहिए। जी जी जी। मौलाना साहब एक चीज़ ये बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी हिमायत का ऐलान किया है, और राजौरी पुंछ की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अच्छा खासा वोट है, जिसकी उम्मीद है कि वो ट्रांसफ़र होगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को। लेकिन जब आप जलसे के लिए निकलते हैं या रोड शो के लिए निकलते हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर आपके साथ उस तरह नहीं आ रहे हैं। क्या ये सोची समझे तरीके से कोई स्ट्रेटजी है आपकी कि अभी हमने अलग अलग कैंपेन करनी है, बीजेपी अपनी जगह पे करे, आप अपनी जगह पे करें? देखिए, ऐसा है कि हम अपने तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो भाजपा ने यहाँ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और उसके साथ साथ उन्होंने एक रेड लाइन खींच ली। वो ये कहा उन्होंने कि हम 3 जमातों के ख़िलाफ़ हैं, या 3 जमातों के बारे में हमारा ये है कि उनको वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वही सारे फितने, फसाद, तबाही की जड़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी NC, PDP और कांग्रेस। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद ऑप्शंस जो थे वो क्लियर हो गए कि कौन लोग हैं जो वोट मांग सकते हैं। तो अगर हमें उनका कहीं सपोर्ट मिल रहा है या और भी मिलेगा,
मैंने पहले भी कहा है कि हम उसको होल हार्टेडली वेलकम करते हैं, बल्कि मैंने ये भी कहा कि अगर कोई और जमात भी हमारे हक़ में कैंपेन चलाती है या हमें सपोर्ट करती है तो हम उसे वेलकम करेंगे। अब सवाल यह है कि कौन खुल के कितना सपोर्ट करता है, कौन कितना टेसिड सपोर्ट करता है, ये डिसीजन मैं अपने बारे में डिसीजन ले सकता हूँ, दूसरों के बारे में तो मैं नहीं ले सकता हूँ। उन्हें क्या सूट करता है, कैसे सूट करता है, इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड, लेकिन हम उनके सपोर्ट को वेलकम करते हैं। जी मनाज़ साहब, एक आखिरी सवाल बताइएगा कि कश्मीर में भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ बीजेपी आपके साथ है, इससे कहीं उस सीट पर आपको नुकसान होने का खतरा? कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहीं पर भी कोई किसी को सपोर्ट करता है उसका कोई नेगेटिव असर नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं हो रहा है कि अब वोटर जो है वो कॉन्शियस है, वो कैंडिडेट को देखता है, वो पार्टी को देखता है, पार्टी के प्रोग्राम को देखता है, और हमारे मुकाबले में जो लोग मैदान में उतरे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो बड़ा ही मिजरेबल है, जो बड़ा ही शर्मनाक है, वो भी उनके सामने है। और आप ये ना भूलें कि वहाँ भी बीजेपी का भी वोट बैंक है, जितना है आप उनको वोटर काउंट नहीं करते। शायद आप ये भूल जाते हैं कि साउथ में 1 लाख के करीब कश्मीरी पंडित वोट भी है। तो खुद कश्मीरी मुसलमान जो है वो भी एक सोच लेके अब चल रहा है। ये ठीक है, कश्मीर में कुछ पार्टियां जो ट्रेडिशनल जमातें हैं तो वो बजाय इसके कि डेवलपमेंट को लेकर आगे चलें, वो पिछले 70 साल से सिर्फ लोग मुझसे कहते हैं, हर इलेक्शन में वो कहते हैं कि ये सड़क के लिए वोट नहीं, ये बिजली के लिए वोट नहीं, ये पानी के लिए वोट नहीं, ये डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं। उसके बाद ये बेचारा वोटर जो है 5 साल वही चीज़ें फिर मांगता रहता है। बदले में ये इन्होंने क्या दिया है सियासी तौर? क्या ऑटोनॉमी लाई है? क्या 370 को बचाया है? क्या इन्होंने सेल्फ रूल लाया? क्या इन्होंने 53 की पोजीशन लाई? तो ये इनकी पुरानी आदत है कि लोगों के जज्बात से खेलकर ये वोट मांगते हैं, क्योंकि इनके पास बुनियादी मुद्दे नहीं हैं सिवाय इनके फेलियर के, सिवाय करप्शन के, सिवाय फेवरेटिज्म के। तो मुझे नहीं लगता लोग अब की बार उस झांसे में आने वाले। लोग अब की बार उस झांसे में नहीं आएंगे। वो जमातें जो ट्रेडिशनल जमातें हैं यहाँ की, उनको वोट नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, ज़फ़र इकबाल मनहास साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं, 2-3 दिन राजौरी रहे, आज पुंछ पहुँचे और अभी 2 दिन और पुंछ रहने का इरादा है। राजौरी पुंछ इस पार्लिमानी सीट पर बहुत अहम इसलिए भी है कि राजौरी पुंछ में अच्छी खासी तादाद में लोग वोट करने निकलते हैं। तकरीबन 70 से 80% लोग वोट करते हैं। हालांकि कश्मीर के मुकाबले में वोट कम है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा है। देखते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो साथ मिला है उससे इलेक्शन में कितना फ़ायदा होगा। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।